देश में कोरोना संकट और बढ़ा। 24 घंटे में सामने आए 1,52,000 नए मरीज। नए मरीजों में हर रोज रिकॉर्ड बढ़ोतरी। 1,52,000 मरीजों का आंकड़ा 24 घंटे में आने वाले मरीजों में सबसे ज्यादा है। एक दिन में 839 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10 लाख से ज्यादा हुआ। देश में अब 10,46,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज। 24 घंटे में 90,584 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। देश में रिकवरी रेट 91% के पास हुआ। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना को लेकर सबसे खतरनाक हालात। महाराष्ट्र में हर रोज 50,000 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 55,411 नए केसेस। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 309 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि वो लॉकडाउन नहीं चाहते, लेकिन अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी पड़ने पर लेना पड़ सकता है सख्त फैसला। कोरोना के कहर को देखते हुए केजरीवाल ने कहा, लोग कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करें, मास्क पहनें और जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें। केजरीवाल की वैक्सीनेशन में उम्र की पाबंदी को खत्म करने की मांग। कहा, दिल्ली में 3 दिन के अंदर सबको लगेगा टीका, घर घर जाकर करेंगे वैक्सीनेशन। जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है उससे ज़्यादा बड़ी स्पीड से अगर हम वैक्सीनेशन कर देते, हम कोरोना को काबू कर सकते थे। हमारी कोरोना की गति बहुत धीमी है। मैंने केंद्र सरकार से कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि ये जितने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, सब रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। सीएम केजरीवाल ने लोगों से की अपील, अस्पताल आने की जरूरत नहीं, जरूरत है तभी अस्पताल आए, वरना बेड्स कम पड़ जाएंगे और किसी सीरियस मरीज को नहीं मिल पाएगा बेड। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में नहीं हो सका लॉकडाउन पर फैसला। महाराष्ट्र में आज लिया जाएगा लॉकडाउन पर फैसला। टास्क फोर्स के साथ बैठक के बाद होगा 8 दिन का लॉकडाउन लगाने के संकेत। देवेंद्र फडणवीस लॉकडाउन के सख्त खिलाफ। फडणवीस ने लॉकडाउन के अलावा अन्य कोशिशों से कोरोना पर काबू पाने की वकालत की। पीएम मोदी के आह्वान पर आज से पूरे देश में 4 दिवसीय टीका उत्सव। 14 अप्रैल तक चलेगा उत्सव। यूपी में मुख्यमंत्री योगी ने किया टीका लगवाने का आह्वान। कहा, उत्सव में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दिल्ली बीजेपी 11 से 14 अप्रैल तक दिल्ली के करीब 140 नगर निगम में टीकाकरण केंद्रों में मनाएगी टीका उत्सव। केंद्र सरकार 11 अप्रैल से सरकारी और प्राइवेट कार्यस्थलों पर वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू करेगी। 45 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा टीका। केंद्र सरकार के मुताबिक इससे वैक्सीनेशन का दायरा भी बढ़ेगा और बड़ी संख्या में लोगों को कोविड सेंटर भी नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की। जिन दफ्तरों में 100 से ज्यादा लोग होंगे, वहां पर कोविड सेंटर बनाकर वैक्सीनेशन होगा। कार्यस्थलों की पहचान जिलों के डीएम के नेतृत्व में डीटीएफ यानी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स करेगी। निगम आयुक्त की अगुवाई वाली यूटीएफ यानी अर्बन टास्क फोर्स भी ऐसी जगहों की पहचान करेगी। सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि कार्यस्थलों पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 7,897 नए केस। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 39 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई है। अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पाएंगे। दिल्ली में मेट्रो और बस में 50% क्षमता के साथ चलेंगी और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने सभी जगह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी। दिल्ली में रेस्टोरेंट, बार को 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति। कॉलेज, कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद। एमपी के 10 शहरों में बढ़ा लॉकडाउन। 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी के सभी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों और जबलपुर में भी 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा। गुजरात के राजकोट में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ज्वेलर्स ने दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया। दिल्ली में सरकारी हॉस्पिटल में बढ़ते केस पर सरकार का फैसला। एमबीबीएस के 4थे और 5वें छात्र भी हॉस्पिटल में ड्यूटी देंगे। उदयपुर में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग पर बीजेपी नेता नाराज। सीएम गहलोत पर भेदभाव का आरोप। नाइट कर्फ्यू की इस अलग अलग टाइमिंग को लेकर सियासी घमासान शुरू। उदयपुर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का विरोध। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री का बयान, सूबे में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, लेकिन राज्य में वैक्सीन खत्म।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने जारी किए निर्देश, धर्मस्थलों में 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जा सकेंगे। महाराष्ट्र के नासिक के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर हुए कोरोना पॉजिटिव, कुछ दिन पहले ही लगवाया था टीका। हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा भी हुए कोरोना पॉजिटिव, कोरोना के मामलों को देखते हुए फिजिकल हियरिंग की जगह ऑनलाइन हियरिंग का फैसला। कोरोना नियमों का उल्लंघन कर जन्मदिन मनाने वाले सज्जू मलिक के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज, वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन का दिखा असर, सड़कों पर सन्नाटा तो दुकानों के शटर गिरे हुए नजर आए। लॉकडाउन की आशंका के बीच लोगों ने गांव का रुख किया, ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने लिया फैसला। कंफर्म टिकट वालों को ही रेलवे स्टेशन में मिलेगी एंट्री, फैसले के बाद लोगों ने ज्यादा पैसे देकर खरीदा टिकट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में प्रचार की कमान संभालेंगे और शाह आज ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करेंगे। अमित शाह दोपहर 12 बजे नादिया के शांतिपुर में पहला रोड शो करेंगे, वहीं दोपहर 1:30 बजे नादिया के राणाघाट दक्षिण में दूसरा रोड शो करेंगे। अमित शाह शाम करीब 4:30 बजे कोलकाता के सुंदरबन में मेगा रोड शो करेंगे और 2 अलग अलग जगहों पर जनसभाएं भी करेंगे। बंगाल में कूच बिहार गोलीकांड के बाद ममता ने चुनाव आयोग पर ट्वीट कर निशाना साधा। ममता ने ट्वीट कर लिखा, ईसी को अपना नाम बदलकर एमसीसी कर लेना चाहिए। ममता ने आगे लिखा, एमसीसी का मतलब मोदी कोड ऑफ कंडक्ट। ममता ने कहा, बीजेपी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर ले, लोगों का दर्द साझा करने से नहीं रोक सकते। कूच बिहार जाने से 3 दिन रोक सकते हैं तो चौथे दिन कूच बिहार जाऊंगी। आज 5वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगी ममता बनर्जी। ममता आज करेंगी 3 जिलों में 8 रैलियां। ममता ने जलपाईगुड़ी में चुनावी सभा को आज करेंगी संबोधित। ममता राजगंज में भी दूसरी सभा को करेंगी संबोधित। बंगाल में हिंसा के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अगले 72 घंटों तक कूच बिहार में नेताओं की एंट्री पर बैन। ममता के कूच बिहार दौरे पर लटकी तलवार, टीएमसी ने उठाए सवाल। 5वें चरण का प्रचार 72 घंटे पहले होगा खत्म। कूच बिहार हिंसा में 4 लोगों की मौत पर सियासी बवाल, ममता बनर्जी ने गृह मंत्री को बताया जिम्मेदार, बीजेपी ने किया पलटवार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा वाली जगह का दौरा करेंगी, घटना में मारे गए लोगों के घर भी जाएंगी। ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं से फायरिंग के विरोध में पूरे राज्य में काले बैच पहनकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, न देश में पर्याप्त वैक्सीन है, न रोजगार, न ही किसान और मजदूरों की हो रही है सुनवाई, न ही एमएसएमई सुरक्षित है। राहुल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, आम खाना ठीक नहीं था, आम जन को तो छोड़ देते। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। मारे गए आतंकी अल बद्र संगठन के बताए जा रहे हैं। शोपिया के हादीपुरा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके का घेराव कर आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। दिल्ली में शास्त्री पार्क के फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, 200 से ज्यादा दुकानें आग की चपेट में, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फर्नीचर मार्केट में देर रात लगी आग, जानकारी मिलते ही दमकल की 32 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 8 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। आग लगने से मार्केट की फर्नीचर और हार्डवेयर की दुकानें चपेट में आई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर पाया गया काबू। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के एटीएम में लगी आग, गांव वालों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात की सीएम रूपानी ने 20 मई को धनवंतरी वैन को किया रवाना। कहा, गरीब लोगों की समस्याओं को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है सरकार।
कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिजवी ने आयतों को हटाने के लिए दायर की थी याचिका। देहरादून में फूड फेस्टिवल की धूम। फूड फेस्टिवल को देखने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। फूड फेस्टिवल के आयोजन के पीछे मकसद उत्तराखंड के व्यंजनों को बढ़ावा देने का, स्वास्थ्य से लोगों को परिचित भी कराना है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े लूट। बदमाशों ने किराना व्यापारी के दुकान से की 1 लाख की लूट। व्यापारी 1 लाख रुपए झोले में रखकर खरीदारी के लिए मुजफ्फरपुर जा रहा था। उसी दौरान बाइक सवार बदमाश व्यापारी का झोला छीनकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। किशनगंज टाउन थाना प्रभारी की बंगाल में मॉब लिंचिंग में हुई मौत के बाद मां का निधन। बेटे की मौत का सदमा लगने से हुई मौत। कल थाना प्रभारी रहे अश्विनी कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पूर्णिया पहुंचा। बेटे का शव देख मां की हार्ट अटैक से हुई मौत। पुलिस वालों की लापरवाही को लेकर पूर्णिया रेंज के आईजी ने 6 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। यूपी के इटावा में बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरा ट्रक 25 फीट गहरी खाई में गिरा। 11 लोगों की मौत, 43 घायल। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में था ट्रक ड्राइवर। ट्रक में सवार सभी लोग लखना देवी मंदिर के दर्शन करने आगरा जा रहे थे। पुलिस ने रस्सी डालकर लोगों को खाई से निकाला। यूपी के सीएम ने हादसे में मरने वालों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बदमाशों ने एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रोहिणी जिले के विजय विहार थाना क्षेत्र में भी एक महिला को बीच बाजार चाकू से गोद दिया गया। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। यूपी के लखनऊ में पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक ट्रक से अवैध शराब बरामद किया। बरामद शराब की कीमत कई लाख रुपए। दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में पति ने की पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। महाराष्ट्र के ठाणे क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया। 21 इंजेक्शन के साथ 2 लोगों को पकड़ा। आईपीएल के 14वें सीजन के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। पंत ने बतौर कप्तान आईपीएल करियर की जीत से की शुरुआत। ओपनर शिखर धवन बने मैन ऑफ द मैच। धवन ने 54 गेंदों की पारी में 10 चौके और 2 छक्के के साथ 85 रनों की शानदार पारी खेली। ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का लिया फैसला। चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन का दिया था लक्ष्य। दिल्ली कैपिटल्स ने 19वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर आसानी से लक्ष्य को किया पूरा। धवन और पृथ्वी शॉ की शानदार पारी ने टीम को दिलाई जीत। चेन्नई की तरफ से रैना ने शानदार अर्धशतक जड़ा। 36 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से रैना ने 54 रनों की पारी खेली। आज केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। आईपीएल के पिछले सीजन में प्लेऑफ तक पहुंची थी हैदराबाद की टीम। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपए की हाईवे प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। राज्य में 291 किलोमीटर हाईवे के निर्माण से संबंधित है प्रोजेक्ट। फूड कंपनियों को फ्रूट जूस के पैकेट पर बताना पड़ सकता है शुगर का लेवल। बीआईएस लाएगा नया नियम। गाड़ियों की रिटेल बिक्री में भारी गिरावट। आमदनी घटने से 2 व्हीलर्स की बिक्री पर ब्रेक। कोरोना के चलते मॉल्स की बिक्री में भी फिर से गिरावट दर्ज। बिक्री में पहली तिमाही में 20 से 25% कम रहेगी बिक्री। कोरोना पॉजिटिव आलिया भट्ट ने शेयर की अपनी सेल्फी। फैंस को पसंद आया एक्ट्रेस का क्वारंटीन लुक। सारा अली खान का सूफी अंदाज फैंस को आ रहा है पसंद। झूम कर गाया दमादम मस्त कलंदर। वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। अनुष्का शर्मा करा रही हैं इरफान खान के बेटे बाबुल का बॉलीवुड डेब्यू। शेयर किया बीटीएस वीडियो। तुलसी कुमार और दर्शन रावल के नए गाने इस कदर ने मचाई धूम। दोनों की दिखी शानदार केमिस्ट्री।
संजिदा शेख ने पहली बार शेयर किया बेटी का वीडियो, गाय तो चारा खिलाते दिखी आयरा। Xiaomi Redmi Note 10 सीरीज के फोन में आई बड़ी दिक्कत, यूजर्स फोन के खराब टच और डिस्प्ले को लेकर कर रहे हैं शिकायत। वोडाफोन आइडिया को दूरसंचार विभाग का नोटिस, 7 सर्किल में लाइसेंस फीस नहीं देने पर मांगा जवाब। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।